जहाँ क्या जयराम जयराम महतो बस कुर्मियों को लेकर काम कर रहे हैं जिसके कारण आदिवासी विरोध कर रहे हैं? नहीं, नहीं, जयराम महतो सबके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरना कोड, जब आदिवासी भाई लोग बोले कि सरना कोड हमें चाहिए, तो सरना कोड का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम सरना कोड का समर्थन करते हैं, विधानसभा के अंदर कहा। और फिर पेशा कानून तो का भी कैसे समर्थन। विरोध कर रहे हैं जबकि आदिवासी के साथ है जयराम महतो? उनको लगता है कि मतलब ये अगर आगे बढ़ जाएगा तो हम उनका देखिए, वो सरना कोड के पीछे भी अगर बोलिए तो उसमें भी जो कि चुप होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मतलब इनका सपोर्ट है और नया खून है। और नया खून को, नया युवाओं को में जो उत्साह देखा जा रहा है, उससे उनको डर लगता है कि कहीं जयराम महतो अगर सक्सेस कर गया तो फिर हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, हमारा सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। बस सत्ता में रहने की राजनीति चल रही है। उन्हें कोई किसी आदिवासी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदिवासी में भी देखिए देखिए सिर्फ एक परिवार तक सीमित हो, सोरेन परिवार। जिस तरह से कांग्रेस में अब गांधी परिवार तक ही सीमित है कांग्रेस की राजनीति, उसी तरह से ये जेएमएम का भी आप देखिए सोरेन परिवार तक। तो बस यही इसी चीज़ का डर है। आदिवासियों को मूर्ख बना के रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हैं कि आदिवासी भाइयों को भी हम लोग सही मतलब सही चीज़ से समझा के, सही मतलब उन्हें मैसेज पहुँचा के, उन्हें मतलब वास्तविक झारखंड की हकीकत और सच्चाई को हम लोग सामने रखते हैं, और झारखंड का बनने के उद्देश्य को हम लोग उनके सामने रखकर उन्हें जागरूक करते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। बात करते हैं कुर्मी और जो अभी वर्तमान में है आदिवासी को लेकर। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी है, जेलकम को काफ़ी पसंद करते हैं, जयराम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जानेंगे, समझेंगे कि आखिर जयराम महतो के ऊपर जो है लगातार आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जेल कैंप पार्टी को लेकर। जानेंगे, हालांकि आसू पार्टी में भी बहुत सारे सांसद, विधायक महतो है, महतो समुदाय से है, लेकिन उन लोग का विरोध नहीं किया जा रहा है, जयराम महतो का विरोध किया जा रहा है। जानेंगे क्या कारण रहा है कि जयराम महतो को ही आदिवासी लोग टारगेट कर रहे हैं, क्या है सच्चाई, जानते हैं। वशिष्ठ सबसे पहले जवाब रहेगा और जानेंगे कि आखिर जयराम महतो को टारगेट क्यों क्या कर रहे हैं आदिवासी लोग। देखिए, जयराम दा झारखंडियत की बात करते हैं। झारखंड के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुआ, झारखंड आंदोलन में जो भी वीर शहीद हुए, को कुर्बानी दिए, उनके उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए एक आवाज़ के रूप में फिर से आए हैं। जैसे निर्मल दा ने कहा था कि अ, सवाल बनकर फिर उठूँगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। तो उनका खून का हिसाब रखने के लिए आए हैं। तो उनके तरह से अगर हमारा समाज का अगर बोला जाए तो विनोद बिहारी महतो सबसे पहले झारखंड आंदोलन के पुरोधा के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने ही सोनत संथाल समाज को लेके शिवाजी समाज और एकेराय के मार्क्सवादी समन्वय समिति, दोनों तीनों को मिल के 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। लेकिन नतीजा क्या रहा कि उनको भी साइड किया गया दिसुम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा। फिर निर्मल महतो को मोहरा बनाया गया। लास्ट में निर्मल महतो की भी हत्या की गई। तो कहीं न कहीं इसकी इनके पीछे साजिश देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, क्योंकि उनका जब हत्या होता है चमरिया गेस्ट हाउस में, उस समय सभी कोई मौजूद थे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी थे, सूरज मंडल भी थे, सभी कोई थे। लेकिन सबके सामने उनकी हत्या होती है और सभी कोई चुप रहते हैं। अभी भी उनका हत्या की एनआईए जाँच अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि जयराम महतो को अगर ये और ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल जाता है, वो अगर आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं न कहीं उनका पर्दाफ़ाश हो सकता है। इसीलिए बाकी बाकी जितने भी नेता हैं वो कभी इतने मतलब मतलब ऊँचे स्तर तक नहीं पहुँचते हैं, मतलब अपने आंदोलन के लिए या जो भी मतलब अपना स्वार्थ जहाँ पूरा हो जाता है वो फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन इनका इनका त्याग और बलिदान की, ये खुद आंदोलनकारी का पुत्र है जयराम महतो। तो ये अपनी सत्ता से कहीं ज़्यादा समाज के साथ नाइंसाफ़ी को इंसाफ़ दिलाने के लिए ये आगे आए हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए इनको लगता है कि इनको विरोध करने से हो सकता है बाकी सारे पार्टी लोग जो अपना स्वार्थ का मतलब वशीभूत है, उन लोग को कहीं फ़ायदा मिलेगा तो वो लोग फिर इसको सपोर्ट नहीं करेगा, या इस तरह से अपना। और कुर्मी जाति शुरू से आदिवासी रही है और इन्हें अनिश्चितता नहीं है, इन्हें एक मतलब इनसिक्योरिटी नहीं है, कि इनको नहीं लगता है कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ सकता है। इसीलिए कोई भी कुछ भी बोलता है, हमेशा बड़ा भाई की भूमिका निभाता है कुर्मी समाज। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो भी आदिवासी दिवस में कुर्मी समाज को गाली दिया जाता है, या वो मतलब क्षेत्रीय आदिवासी नेताओं के अच्छा, द्वारा। लगता है कि जयराम महतो को अभी आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, लगता है कि कुर्मी समुदाय अगर जयराम महतो को समर्थन करेंगे 2029 में, लगता है कि जयराम महतो सीएम बनेंगे।
बिल्कुल, देखिए झारखंड का जो भी समीकरण है, चुनावी समीकरण, ये कहीं न कहीं जातिगत समीकरण ये कड़वा सच है। भले आदमी लोग बोलते हैं कि सभी जाति का ये मतलब जाति का बात नहीं करते, लेकिन अब हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी नेता से स्थापित करने में लगे हुए हैं। सब जगह असम जयराम महतो को देख के खुद भी असम जाते हैं, फिर दूसरा जगह उड़ीसा में जाते कहीं जहाँ भी जाते हैं खुद को आदि बिहार में वो टिकट लेने का फिराक में थे। तो कहीं न कहीं अब देख देख सकते हैं कि सभी नेता अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है कि मतलब हम लोग आदिवासी नेता के रूप में हम लोग आपका भला चाहते हैं। बाकी किसी एक एक कम्युनिटी का विरोध करके मतलब खुद को मतलब नेता के रूप में अभी निशा भगत को देखिए, वो इतने दिन से मतलब जयराम महतो का कभी विरोध नहीं की। अब उनको लगने लगा कि मतलब अभी हमको खुद और ज़्यादा हाइलाइट मतलब अपने सत्ता के नशे में इस तरह से चूर हो गई कि वो खुद को भूल गई और अपने सुप्रीमो को भी भूल गई, पार्टी के अनुशासन को भी भूल गई और फिर पार्टी के अनुशासन से बाहर जाते हुए इस तरह के बयान देती है और वो खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह से मतलब एक एक्टिविटी होती है जिसका भरपूर जवाब हमारे सुप्रीमो के द्वारा दिया गया और उसका मतलब इसीलिए शायद इस तरह का विरोध किया जा रहा है। अच्छा मानते हैं आपका बात भी मानते हैं, लेकिन अभी जो 20 सितंबर को रेल टिकट हर का कार्यक्रम है, इस बार कुछ अलग करने जा रहे हैं आप लोग, 100 जगह पर करने जा रहे हैं। हालाँकि इस बार जो है डूंगरी विधायक और जेलकम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मातो समर्थन किए हैं, उसी को लेकर जो है आदिवासी लोग विरोध किए, तमाम जगह पर रैली भी निकाल रहे हैं और तमाम महतो नेता जैसे शिक्षा मंत्री रह चुके जगन्नाथ महतो के बेटे भी जो है जंतर मंतर तक पहुंच गए थे, वो भी जो है खुलेआम समर्थन किए, लेकिन उसका विरोध नहीं करके जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जयराम महतो बाकी सभी पार्टियों से अलग है। ये पार्टी लेवल से वो ये आंदोलन से उपजा हुआ ये पार्टी है। ये बाकी जितने भी पार्टी है, वो कहीं न कहीं मतलब आजसू को ही देखिए, आजसू आजसू की स्थापना 1986 में हुआ था। लेकिन वो जिस मतलब सूरज सिंह बेसरा जिस मतलब वो या निर्मल महतो के द्वारा वो उसका स्थापना किया गया था। सूरज सिंह बेसरा को नेता के रूप में स्थापित हुए, लेकिन शहीद निर्मल महतो की कुर्बानी के बाद ये आंदोलन जोर पकड़ता है। 72 घंटे के नाकाबंदी होती है, उसके बाद फिर इस तरह से झारखंड आंदोलन जोर पकड़ के फिर आखिरकार 2000 में हमें झारखंड अलग राज्य, अलग झारखंड प्राप्ति होती है। लेकिन उसका फ़ायदा लेने के लिए फिर सुदेश महतो आ जाते हैं। वो आजसू पार्टी की स्थापना करते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब एक फर्जी पार्टी कह सकते हैं क्योंकि उसका पुराना आजसू से कोई रिलेशन नहीं है इसका। यहाँ ल ल ललित महतो पिछले दिन वो बयान दिए थे कुर्मी समाज के बारे में यहाँ पर तमाड़ से। तो वो लोग असली संस्थापक थे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए सुदेश महतो खुद अपना फ़ायदा के लिए आजसू पार्टी का गठन करते हैं और इस तरह से अपने फ़ायदा के लिए मतलब सभी सभी मतलब नाइंसाफ़ी जो अब हमारे समाज के साथ हुआ है, ये यहाँ तक कि पंचायत इलेक्शन में, पंचायत चुनाव में जो आरक्षण एकल पद का आरक्षण होता है मुखिया को, टोटल रिज़र्व कर दिया गया। उस समय अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया, ठीक है, वो दूसरे समाज से आते हैं, लेकिन आप तो हमारे समाज से थे सुदेश महतो, लेकिन आपने क्यों मुँह बंद रखा? आपके साथ-साथ 9 मंत्री अब हमारे समाज से थे। लालचंद महतो, जलेश्वर महतो, बहुत सारा थे। लेकिन सभी ने अपना मुँह बंद रखा और जैसे अर्जुन मुंडा किए वैसे ही करने दिए। तो कहीं न कहीं उनको लगता है, बाकी आदिवासी नेताओं को लगता है, ऐसे हम लोग भी आदिवासी, लेकिन हमें मतलब सूची से हटाया गया है, तो यही इसी का लड़ाई है। लेकिन उनको लगता है कि बाकी किसी से कोई असर नहीं पड़ेगा, ये लोग चुप हो जाएगा। लेकिन ये जयराम महतो ये कि चुप होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मतलब इनका सपोर्ट है और नया खून है और नया खून को, नया युवाओं को में जो उत्साह देखा जा रहा है, उससे उनको डर लगता है कि कहीं जयराम महतो अगर सक्सेस कर गया तो फिर हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, हमारा सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। बस सत्ता में रहने की राजनीति चल रही है। उन्हें कोई किसी आदिवासी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदिवासी में भी देखिए सिर्फ़ एक परिवार तक सीमित हो, सोरेन परिवार। जिस तरह से कांग्रेस में अब गांधी परिवार तक ही सीमित है कांग्रेस की राजनीति, उसी तरह से ये जेएमएम का भी आप देखिए सोरेन परिवार तक ही सीमित है। तो बाकी आदिवासियों का कहाँ भला हो रहा है? आदिवासियों में 33 जनजाति पुराण को लेके, लेकिन 33 जनजाति में सिर्फ़ 2-3 उरांव, संथाल, मुंडा, यही और हो मतलब 2-4 गो होगा। बाकी सब बाकी पहाड़िया वगैरह जितना बिरहजिया या जितने भी कोल वगैरह जितना भी होते हैं, उनका क्या उन्नति हो रहा है? वो तो खुद अभी उसी स्थिति में अभी हँड़िया पी के अभी रास्ता में सोए हुए दिखेंगे आपको। तो इस तरह से मतलब सभी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और उनको सिर्फ़ बाकी आदिवासी भाइयों को सिर्फ़ मूर्ख बनाने की राजनीति चल रही है कि कुर्मी लोग हमारा विरोधी है और कुर्मी के नेता जहाँ क्या जयराम जयराम महतो
बस कुर्मियों को लेकर काम कर रहे हैं जिसके कारण आदिवासी विरोध कर रहे हैं। नहीं, नहीं, जयराम महतो सबके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि सरना कोड जब आदिवासी भाई लोग बोले कि सरना कोड हमें चाहिए, तो सरना कोड का समर्थन उन्होंने उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम सरना कोड का समर्थन करते हैं, विधानसभा के अंदर कहा। और फिर पेशा कानून तो का भी कैसे समर्थन। विरोध कर रहे हैं जबकि आदिवासी के साथ है जयराम मातो? उनको लगता है कि मतलब ये अगर आगे बढ़ जाएगा तो हम उनका देखिए, वो सरना कोड के पीछे भी अगर बोलिए तो उसमें भी बहुत सारा झोल है। क्योंकि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग जो भी उसमें घुसे हुए हैं आदिवासी में, वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो उनको उनको लगता है कि मतलब उनका भी जनसंख्या को हम लोग दिखा देंगे, फिर सरना कोड के तहत हम लोग आदिवासी के जनसंख्या को हम लोग दिखा देंगे, इतना हम लोग का जनसंख्या है। और उधर आपका संथाल परगना में जमाई टोला जो बना हुआ है बांग्लादेशी लोग, उन लोग को भी ये लोग आदिवासी भाई लोग को मोहरा बना के वो लोग खुद आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस तरह का मतलब सबको शामिल करके वो लोग अपना, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो आदिवासियों की जनसंख्या भी 26% जो बोले वो उतना भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 12% के करीब होगा अगर सही जनगणना की। और हम लोग का कुर्मी समाज मतलब अपने पिछले 75 सालों से हमें आरक्षण से वंचित रखा गया, लेकिन अभी भी हम आचार व्यवहार, संस्कृति, पर्व त्योहार 12 में से 13 पर्व को लेके चल रहे हैं, जिसके चलते हमारा संस्कृति अभी भी बची हुई है। और हमारा जनसंख्या अभी भी आप देख सकते हैं कि मतलब 48% के करीब, अगर मतलब 50% के करीब हमारा पहुँच गया है, लेकिन सही जनगणना नहीं होती, इसलिए पता नहीं चलती। इसलिए आबादी के साथ हमारा आरक्षण भी होना चाहिए, इसी का लड़ाई है। अब पेशा कानून अभी लागू हो जाएगा तो पेशा कानून में फिर बोलेगा कि नहीं, ये लोग सूची में नहीं है, तो फिर ये लोग को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह का बात है, तो इसीलिए उन लोग को लगता है कि बाकी तो कोई विरोध नहीं करेगा। और विरोध विरोध अगर करेगा, क्योंकि जयराम तो शिक्षित है, पीएचडी होल्डर है, बाकी सब उतना शिक्षित नहीं है। उन लोग को पता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अगर बोला जाए तो मतलब एक समाज, जाति और धर्म, ये सब कुछ अलग अलग है। और सबसे पहले बोला जाए तो समाज से ही फिर राजनीति शुरू होती है। समाज, एक परिवार के बाद फिर समाज होता है। तो जिस समाज से बिलॉन्ग करते हैं उसके लिए क्यों नहीं सोचेंगे? तो बाकी जितने भी नेता लोग हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा कुर्मी समाज का आंदोलन आज से नहीं, 40 साल पहले से चल रहा है। लेकिन जयराम महतो के आने से एक कुर्मी समाज का एक उम्मीद जगी, एक आशा और भरोसा जगा कि नहीं, हम लोग का कुछ मतलब आगे इस तरह का हम एक नेतृत्व करने वाला पहुँच गया है, हम लोग का कुछ हो सकता है। तो फिर से एक सुदेश महतो के रूप में लोगों को उम्मीद थी। अच्छा, मान रहे हैं कि सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इधर सुधीर महतो भी रह चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोग चाहते तो कैबिनेट में पास कर सकते थे कि नहीं सकते? ये बिल्कुल पास कर सकते थे, लेकिन इनको इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। अभी भी सुदेश महतो का कहना रहता है कभी-कभी कि हम जात की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। और उधर शीतल ओधर को भेज देते हैं कि नहीं, जाओ रेल टका में ये जाओ कुर्मी समाज की राजनीति करो। तो इस तरह से दो मुहा, मतलब ये कुर्मी समाज को मूर्ख बनाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अगर आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप मतलब आप अब जयराम महतो जो ऊपर से बोलता है वो अंदर से भी है। ये ऊपर-बाहर मतलब अंदर-बाहर इस तरह का इनकी राजनीति नहीं है। ये दिल से राजनीति करते हैं, इसीलिए लोग दिल से इनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बाकी सब क्या है कि बाकी अपने समाज को भी लेके डूबते हैं, खुद को भी लेके डूबते हैं। तो इस तरह से यही परंपरा चलती आ रही है। इसीलिए जो भी आदिवासी भाई लोग विरोध कर रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे कि हमारा कुर्मी समाज का मुँह मत खुलवाइए। अब तक मतलब जिस तरह से हम लोग के साथ शोषण और अत्याचार हुआ और बीते 75 साल में हमने हज़ारों हज़ारों लाखों जानें गँवाई। इस शहीद रघुनाथ महतो से लेके निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद सुनील महतो सांसद के रूप में थे, वो उनका सांसद रहते हुए उनकी हत्या की गई। अब तक जाँच नहीं हुआ, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। अब आप लोग यहाँ पर गाली देते रहते हैं कुर्मी समाज को। अभी भी अब हम लोग अधिकार अगर माँग रहे हैं तो आप लोग को उसमें तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची अगर हो जाएगा, जो लक्ष्य था झारखंड बनने का, तो वो लक्ष्य और सपना मानो साकार हो जाएगा। क्योंकि जल जंगल ज़मीन का जो बात करते हैं हम लोग आदिवासी, सिर्फ जल जंगल बात करने से नहीं होगा। आपका जल जंगल ज़मीन तो लूट रहा है। आपका कहीं भी मतलब अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखें तो अगर कोई भी कार्रवाई किया जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि बाहरी लोग ही खनन माफिया के रूप में वहाँ पर संलग्न है। अभी जो साहिबगंज गोड्डा में जो हुआ, पंकज मिश्रा के द्वारा एनकाउंटर किया गया सूरजा हंसदा कहीं न कहीं इसी मतलब जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए थे। लेकिन उनका, चूँकि जयराम महतो के पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको लगा कि मतलब इनके थ्रू फिर आदिवासियों को सही ज्ञान मिल सकता है। उनको बस इसी चीज़ का डर है। आदिवासियों को मूर्ख बना के रखना चाहते हैं, लेकिन हम
हम लोग हैं कि आदिवासी भाइयों को भी हम लोग सही मतलब सही चीज़ से समझा के सही मतलब उन्हें मैसेज पहुँचा के उन्हें मतलब वास्तविक झारखंड की हकीकत और सच्चाई को हम लोग सामने रखते हैं और झारखंड का बनने का उद्देश्य को हम लोग उनके सामने रखकर उन्हें जागरूक करते हैं। बस इसी इसी का उन्हें दिक्कत है। वो उनको उनको बस सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें सत्ता सत्ता का लोभ नहीं है। अगर सत्ता का लोभ रहता तो हम लोग झारखंड बनने से पहले ही हम विनोद बिहारी महतो के साथ इस तरह से शायद लालू लालू प्रसाद यादव ने ही कहा था कि आपको झारखंड लेके क्या कीजिए, आप लोग अपना कुर्मी एसटी ले लीजिए। लेकिन विनोद बिहारी महतो बड़े दिल के इंसान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा हम लोग तो आदिवासी ही हैं, बस हमें अनुसूची से बाहर किया गया, ये तो कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भारत-पाकिस्तान की स्थिति जो हुई, वो लोग आज़ाद होने से पहले ही वो लोग पाकिस्तान की माँग करने लगे। लास्ट में क्या हुआ कि मतलब अभी भी देखिए कश्मीर विवाद में हम लोग झेल रहे हैं। तो उसी तरह का विवाद कहीं नहीं उत्पन्न हो, इसलिए हम लोग का समाज ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि हम लोग ठीक है, हम लोग को पहचान है, हम लोग ओरिजिनलिटी में है तो कभी भी लेके रहेंगे। लेकिन अब जब हम अपना अधिकार पहचान को फिर से वापस पाना चाहते हैं, तो उसमें इनको इनको दर्द हो रहा है। तो यही यही बात है कि जो भी जैसे अजय मुर्मू ने हमारा सपोर्ट में कहा, फिर जैसे अजित दा बोल रहे थे कि सूरज सिंह बेसरा भी वो उनका भी समर्थन है, वो पहले से ही समर्थन कर रहे हैं, जयराम दा को भी समर्थन करते हैं, बाकी कुर्मी एसटी है, इस बात को भी कुर्मी महतो माझी भाई भाई का नारा उन्होंने फिर इस नारा को जीवित कर दिया है। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो एक एक रमेश मुर्मू, रमेश बास्के भी है शायद, तो मतलब सभी का समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन कुछ एक जो जो कि बाहर मतलब हमारा ये आदिवासी संस्कार में ही नहीं में भी नहीं है, वो लोग कहीं न कहीं कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह। तो वो लोग मतलब आदिवासी का फ़ायदा ले रहे हैं। उनको लगता है कि हम जो जिस तरह से फ़ायदे इनका फ़ायदा ले रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा कहीं न कहीं कुर्मी समाज ले लेगा। तो वैसा बात नहीं है, कुर्मी समाज हम लोग को अगर आरक्षण मिलेगा तो हम लोग को अलग से मिलेगा। हम लोग को अलग से आपका जो जो भी आरक्षण आपका मिल रहा है, उसमें थोड़ी हम लोग सेंधमारी करने जा रहे हैं। हम लोग को पहले से थे, तो पल प हम हमारा जनसंख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी। अब 5वीं अनुसूची के तहत अगर मतलब पारंपरिक शासन व्यवस्था, पेशा कानून के तहत पारंपरिक शासन व्यवस्था को प्रधानता दी जाएगी, ग्राम प्रधान का शासन होगा, उन्हीं के अनुसार जल जंगल जमीन के हिस्सेदारी होगी, तो फिर हमारा भी होगा। उस समय अगर बोलिए कि नहीं कुर्मी समाज नहीं था, तो फिर उस समय कैसे हम लोग इसे स्वीकार करेंगे। तो बस इसी चीज़ का हमें डर है कि कहीं न कहीं हमें फिर से हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए कुर्मी समाज के सभी जागरूक भाई इतनी संख्या में जयराम दा के नेतृत्व में आ रहे हैं और उनके समर्थन में फिर एक बृहद आंदोलन का हम लोग आगाज़ कर चुके हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।